स्वागत है आप सभी का देव ऑटोमोटिव में। और ये है बजाज की पल्सर RS 200 डुअल चैनल ABS का 2025 मॉडल। और इसमें कंपनी ने क्या क्या नए अपडेट दिए हैं, तो इस नई RS 200 में क्या क्या चीज़ें कंपनी ने इसमें अपडेट करी हैं, मीटर में क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। और प्राइस बढ़ने के बाद अब इसकी नई प्राइस ऑन रोड क्या रहने वाली है। देखो, डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन में यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको इस बाइक में नहीं मिलेगा। हालांकि ये 25 की नई वाली RS 200 डुअल चैनल ABS का रेस स्पोर्ट्स वाला नया वाला मॉडल है। इसकी डिज़ाइन में यहाँ पर कोई भी कंपनी ने चेंज नहीं किया है। बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस यहाँ पर आपको इस बाइक में भर भर के मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेंगे इसमें LED वाले इंडिकेटर और आईब्रो टाइप की जो DRL है वो आपको पुरानी वाली RS 200 की याद दिलाने वाली हैं। अब अगला जो अपडेट हुआ है वो है इसकी हेडलाइट में। अब पहली वाली RS 200 में सिर्फ आपको हेलोजन वाले प्रोजेक्टर आपको मिलते थे, पीले वाले, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने अपडेट कर दिया। इसको मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। तो ये देखो, लो बीम के साथ यहाँ पर आपको मिलेगा 24 वाट का LED वाला प्रोजेक्टर, जबकि हाई बीम को यहाँ पर हम ऑन करते हैं तो हाई बीम के साथ यहाँ पर आपको 36 वाट का 36 वाट का इसमें आपको LED वाला प्रोजेक्टर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी रोशनी आपको ये RS 200 की नई हेडलाइट यहाँ पर आपको देने वाली है, पुरानी वाली RS 200 की हेडलाइट के मुकाबले। ठीक है, तो ओवरऑल LED का सेटअप इसमें दे दिया है। यहाँ पर आपको वाइट कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, बड़ा सा ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड का ग्लास मिलता है, एडजस्टेबल आपको मिरर मिलते हैं जो कि फेयरिंग के दोनों ही साइड में है। LED वाले यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाते हैं। डिज़ाइन इसकी काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक है, जो कि यूथ को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इंजन को करते हैं यहाँ पर हम बंद। भाई यहाँ पर एक चीज़ आपको निराश कर सकती है कि यहाँ पर कंपनी ने USD फॉर्क नहीं दिए गए हैं, वो भी गोल्डन कलर के, ना ब्लैक कलर के। यहाँ पर वही पुराने वाले आपको 37 mm के टेलीस्कोपिक एंटी फ्रिक्शन बुश वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं। और जो पुरानी वाली RS 200 आपने देखी होगी, उसका जो फेंडर था वो आपको कार्बन फाइबर का मिलता था, लेकिन इस नई वाली RS का जो मडगार्ड है ये भी पूरा का पूरा डिज़ाइन में बदल चुका है। यहाँ पर डुअल चैनल ABS आपको इस बाइक में मिल जाएगा सेफ्टी के नाम पर, और 300 mm की पेट्रोल डिस्क मिलती है। क्रेमिका कंपनी के कैलिपर दिए गए। नेक्स्ट अपडेट इसका ये है कि MRF के टायर हैं, प्लस ये जो टायर है वो आपको अब 110, 70, 17 का मिल जाता है। मतलब ये जो टायर है वो पुरानी वाली RS से 10 mm ज़्यादा चौड़ा हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट इसका ये है कि जो पीछे वाला टायर है वो पहली वाली RS में आपको 130 सेक्शन का मिलता था, लेकिन यहाँ पर जो टायर है वो आपको 140, 70, 17 का, मतलब ये जो टायर है वो पुरानी वाली RS से 10 mm ज़्यादा वाइड मतलब कि चौड़ा हो चुका है। अब रियर में भी यहाँ पर कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस करके इसकी जो टेल लाइट है वो यहाँ पर पुरानी वाली, अब रियर की जो अब पुरानी वाली जो RS 200 आपने देखी होगी, वहाँ पर जो टेल लाइट थी वो आपको थोड़ी सी भाई आपको स्प्लिट वाली मिलती थी, लेकिन ये थोड़ी सी आपको जो ईयर होते हैं, जो कान होते हैं, उस तरह की यहाँ पर आपको टेल लाइट नज़र आने वाली, जो कि स्प्लिट में है। और ये वाला जो पार्ट है ये इंडिकेटर का काम करेगा। बाकी ये जो अगल बगल वाले पार्ट हैं ये पूरा का पूरा इसमें LED टेल लाइट का काम करने वाले हैं। यहाँ तक कि इसका जो पीछे वाला ये जो ऊपर वाला सेटअप है ये पुरानी वाली RS से टोटल अलग है। और बाकायदा यहाँ पर आपको एक LED वाली लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट को दिखाने के लिए रात में। ठीक है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। सिंगल साइड यहाँ पर आपको मिलेगा एक टायर हगर। 230 mm की यहाँ पर पेट्रोल डिस्क मिलती है ABS के साथ, और साथ में यहाँ पर आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक गैस कैनिस्टर वाला एडजस्टेबल यहाँ पर सस्पेंशन दिया गया है। यह है कि पुरानी वाली RS 200 में आपने देखा होगा कि स्विंगार में यहाँ पर आपको एक बड़ा सा चक्री सी मिलती थी, गोल सा एक पहिया मिलता था जो कि व्हील एडजस्टर का काम करता था। हटाकर यहाँ पर कंपनी ने नॉर्मल साइज में यहाँ पर एक सेटअप लगा दिया है। 17 इंचेस का यहाँ पर एलो दिया गया। बाकी डिज़ाइन में जो एग्जॉस्ट है वो पुराना वाला ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ये फाइबर है, ये मेटल बॉडी का इसमें सेटअप दिया गया। यहाँ पर आपको पेरीमीटर वाला फ्रेम मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक जाली मिलती है। यहाँ पर RS के न्यू डिज़ाइन के ग्राफिक्स हैं, और ये बाइक आपको डुअल टोन कलर में मिलेगी। ये वाला जो हिस्सा है ये आपको मिलेगा ग्लॉसी ग्रे कलर का। यहाँ पर आपको टैंक पैड मिल जाते हैं विद थाई पैड के साथ। पल्सर का 3D में एम्बलेम है। वाइट कलर के न्यू डिज़ाइन के ग्राफिक्स हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर है। रेस स्पोर्ट्स के यहाँ पर आपको न्यू डिज़ाइन के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। पीछे वाली प्लेन को ज़्यादा कंफर्ट देने के लिए यहाँ पर फोल्डेबल फुटपैक्स मिलते हैं, जो कि पुरानी वाली RS 200 के ही रहने वाले हैं। और ये जो राइडर वाला फुटपैक्स है ये थोड़ा सा पीछे और ऊपर की साइड में मिलता है, जिससे बाइक को चलाते समय थोड़ा सा स्पोर्टिवपन आपको फील हो सके। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो काउल है ये भी काफ़ी एरोडायनेमिक है। यहाँ पर इनबिल्ड इसी में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, तो हाथ जो है वो आपको इसी में फंसा के पीछे वाली प्लेन को, मतलब पीछे वाली सीट पर बैठना पड़ेगा।
यहाँ पर जो सीटें हैं वो पुरानी वाली RS 200 की रहने वाली है, लेकिन सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो थोड़ी सी आपको हार्ड देखने को मिल सकती है, मुलायम नहीं है। सीट में कोई भी चेंजेस यहाँ पर कंपनी ने नहीं किया है। तो सिमिलर टू R15 के बराबर 810 mm की यहाँ पर आपको इसमें सीट ऐड मिल जाती है। 13 लीटर का इसमें आपको फाइबर बॉडी का पेट्रोल टैंक मिलता है। यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो भी आपको वही पुरानी वाली मिलेगी। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई इस नई RS 200 में अब आपको यहाँ पर USB चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, तो मोबाइल भी आपका चार्ज हो जाएगा इस नई वाली RS 200 में। अगला ये जो राइट वाली स्विच असेंबली ये पूरी बदल चुकी है। यहाँ पर नया सेल्फ स्टार्ट और इंजन किल ऑन ऑफ का यहाँ पर एक नया बटन लगाया है। हालांकि जो हैंडल बार है वो आपको वही पुरानी वाली स्प्लिट में मिलती है, जो कि क्लिप ऑन बार स्पोर्टी रहने वाली है, जो थोड़ी सी ज़्यादा ऊँची है R15 से और थोड़ी सी ये आगे की तरफ है और दोनों साइड से मुड़ी हुई है। मतलब इसको चलाते समय एक अलग ही लेवल का फील आता है। यहाँ पर पासिंग अपर डिपर एक मोड का बटन मिलता है एक्स्ट्रा, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर और हॉर्न। अब इस बाइक में यहाँ पर आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है, जो कि पुरानी वाली RS 200 में ये वाला फीचर्स आपको नहीं मिलता था। अब इस नई वाली RS 200 में आपको पूरा का पूरा डिजिटल वाला मीटर मिल जाता है, जो कि NS 400 वाले मॉडल में आपने देखा होगा। यहाँ पर आपको मिलता है डिजिटल में RPM मीटर, जो कि पुरानी वाली RS 200 में सुई वाला आपको RPM मीटर मिलता था। यहाँ पर इसमें गियर इंडिकेटर दिया गया है, डिजिटल में क्लॉक है, साइड स्टैंड की वार्निंग है, मोटे मोटे अक्षरों में यहाँ पर स्पीड देख सकते हैं। IFE इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर दिया है। ABS के इसमें आपको बाइक में 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, जैसा कि रोड मोड मिल जाता है, रैन मोड मिल जाता है, ऑफ रोड वाला मोड मिल जाता है। तो तीनों ही कंडीशन में इसका जो ABS है वो बढ़िया काम करने वाला है। राइडिंग वाले मोड हैं, इसका पावर से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ ये ABS के साथ बिहेव करने वाले हैं। यहाँ पर आपको डिजिटल में मिलता है फ्यूल गेज। यहाँ पर जो रेड कलर की वार्निंग इसमें शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि जब ये बाइक RPM की लिमिट को क्रॉस करती है तो यहाँ पर ये रेड कलर की जो इंडिकेशन है वो देगा। उसके अलावा जब इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप करोगे तो ये ब्लू कलर की लाइट आपको जलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है, ऑयल इंडिकेटर है, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर है, ABS की लाइट है, यहाँ पर चेक इंजन की लाइट दी गई है। बाकी यहाँ पर एक मोड और सिलेक्ट की बटन दी गई है, जिसमें आपको ट्रिप दिखा रहा है, ट्रिप भी दिखा रहा है, ओडोमीटर की रीडिंग देख सकते हैं। साथ में आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, और भाई इसमें आपको यहाँ पर टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट वाला भी फीचर्स मिल जाता है। आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करके इसमें टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन, या फिर आपके फ़ोन पर कोई भी मिस कॉल, SMS जो भी आता है तो बाकायदा यहाँ पर डिस्प्ले में नाम के साथ दिख जाएगा कि कौन आपको कॉल कर रहा है, किसकी मिस कॉल आई है, सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इंजन के बारे में, तो यहाँ पर रेस स्पोर्ट्स के न्यू डिज़ाइन के ग्राफिक्स हैं। बाकी ये जो काउल वगैरह है, नीचे वाला जो हिस्सा है, ये पूरा पुरानी वाली RS से टोटल बदल चुका है, क्योंकि ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी यहाँ पर जो इंजन है वो आपको वही पुराना वाला लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। इसमें 157 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। यहाँ पर 200 के मोटे मोटे अक्षरों में ग्राफिक्स दिए गए। अब इसके इंजन में सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि ये टोटल एक नया इंजन है। हालांकि जो पावर है, जो टॉर्क है, वो सिमिलर आपको मिलता है पुरानी वाली के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर जो इंजन में सबसे बड़ी छेड़खानी ये की है कि ये इंजन आपको अब सिंगल स्पार्क प्लग के साथ मिलेगा, जबकि पुरानी वाली RS 200 में जो इंजन था वो आपको DTSI टेक्नोलॉजी वाला 3 स्पार्क प्लग वाला आपको मिलता था। मतलब कि तीनों साइड में आपको तीन स्पार्क प्लग आपको मिलते थे, लेकिन इसमें सिंगल स्पार्क प्लग वाला ये इंजन रहने वाला है। इंजन और पावर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व SOSC BS6 FI OBD2 कंप्लाइंट वाला इंजन दिया है। ये इंजन आपको 24.5 PS की मैक्स पावर देता है 9750 RPM तक, और ये इंजन आपको 18.74 Nm का 18.74 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 8000 RPM तक। हालांकि बाइक की जो टॉप स्पीड है वो भाई ये आराम से 148 से 150 तो भाई ये निकाल कर दे देती है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो ये इंजन आपको लगभग 35 से 40 का हाईवे पे, और सिटी में ये बाइक आपको 28 से 32-33 का माइलेज आपको निकाल कर दे देती है। और इसका कर्व वेट है 167 kg के आसपास। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ वही है पुरानी वाली RS 200 के मुकाबले। न्यू ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे, जाली वाला साडी गार्ड है, वन साइड यहाँ पर आपको टायर हैगर मिलेगा, मड फ्लैप इसके चेन सेट कवर के साथ में अटैच है, जो कि सिंगल साइड यहाँ पर दिया गया है, जो कि पूरा का पूरा फाइबर बॉडी का है।
और हो सकता है कि ये वाली जो जाली है मेरे को लग रहा है कि ये टोटल नई लगाई है। राइडर प्लस प्लेन को चलाते समय कितने पॉइंट हवा रखनी है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। गियर की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है असिस्टेंस स्लीपर क्लच के साथ। तो गियर इसका वही है, इंजन में यही चेंज है कि यहाँ पर सिर्फ आपको इसमें एक ही स्पार्क प्लग मिलेगा। पहले वाले इंजन में तीन स्पार्क प्लग आपको मिलते थे, ठीक। तो प्राइस की बात करें तो इस 2025 की नई वाली बजाज पल्सर RS 200 के इस डुअल चैनल EBS के नए वाले इस मॉडल की जो नई एक्स शोरूम कीमत है वो 1,87,572 रुपये, जबकि पुरानी वाली RS 200 आपको मिलती थी 10,000 रुपये सस्ती 1,77,875 की। और इसकी ऑन रोड कीमत आने वाली है 2,25,029 रुपये। जो तो अगर आप बजाज की कोई भी लेटेस्ट बाइक परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आप कोलकाता के रहने वाले हैं, तो भाई ये जो बजाज पल्सर RS 200 नया वाला मॉडल है, ये रोल्टा बजाज VIP रोड कोलकाता शोरूम में ये बाइक आ चुकी है। यहाँ पर आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।